हेलो बच्चों, मैं अमित बैनर्जी आपका विजन पॉइंट यूट्यूब क्लास में स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करूं इससे पहले एक छोटी सी बात आपको दोबारा से याद दिलाना चाहूँगा। हमने 11th की क्लास में पढ़ा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्जैक्टली क्या होता है, क्या डेफिनेशन है माइक्रो इकोनॉमिक्स की और क्या है डेफिनेशन मैक्रो इकोनॉमिक्स की। एक बात मैं दोबारा से आप लोग का टाइम ख़राब नहीं करूंगा, मैं दोबारा से माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर के नहीं चर्चा करूंगा, क्योंकि आज हम लोग को नेशनल इनकम स्टार्ट करना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स आप लोग पहले से जानते हो, लेकिन मेरे बच्चों एक बार मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स आपसे दोबारा से रिवाइज करना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और आपको ये पता होना चाहिए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्जैक्टली क्या है। इस उम्मीद के साथ कि आपको क्लास 11th का मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन याद होगी। तो एक बार फिर से बच्चों हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स समझते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्जैक्टली क्या है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमी थ्योरी दैट स्टडीज द इकोनॉमी एज अ होल। आप ये जानते हो कि हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल को डील करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल को डील नहीं करते। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमी एज अ होल, यानी हम लोग एक कम्युनिटी की बात करते हैं, एक पूरे इकोनॉमी की बात करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स और क्या डील करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है एज अ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम किसी एक बंदे की इनकम नहीं होती, वो पूरे देश की इनकम होती है, एक कम्युनिटी की इनकम होती है। इसलिए हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डील करते हैं, नेशनल इनकम, जो चैप्टर हम लोग आज पहला स्टार्ट करेंगे, नेशनल इनकम। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल, एग्रीगेट कंजम्पशन। आपको फिर से मैं याद दिला दूं क्या डील करते हैं। पहला नेशनल इनकम एज अ होल, कोई बात नहीं, नेशनल इनकम एज अ होल, एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल, एग्रीगेट कंजम्पशन। ठीक है, इसके जो मेन इंस्ट्रूमेंट्स आर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्जैक्टली क्या है, एग्रीगेट डिमांड, यानी कि हम लोग एक पूरे नेशन के डिमांड की बात कर रहे हैं कि पूरा टोटल ऑफ डिमांड क्या है, टोटल ऑफ सप्लाई क्या है, एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, जनरल प्राइस लेवल क्या है, कंजम्पशन क्या है। ठीक है, तो फिलहाल मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको एक बार फिर से याद आ गया होगा। हम लोग अब आज के टॉपिक में आते हैं, नेशनल इनकम। बच्चों मैं आपको बता दूं क्लास 12th का नेशनल इनकम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ समझने की कोशिश करेंगे। और अगर आपकी कुछ क्वेरीज होती है तो आप इन क्वेरीज को हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। तो बच्चों पहली चीज, अगर मैं नेशनल इनकम की बात करूं तो नेशनल इनकम, मैंने आपसे अभी कहा कि नेशनल इनकम किसी एक बंदे की इनकम नहीं है, यानी नेशनल इनकम क्या है, एक पूरे नेशन की इनकम को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। नेशनल इनकम में आगे पढ़ने से पहले मैं एक कहानी आप लोग को और समझाना चाहता हूं। ये एग्जैक्टली कहानी शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप सुनेंगे समझेंगे उतना ही बेहतर आप याद रख पाएंगे। ध्यान देना, स्ट्रक्चर ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। हमारे मैक्रो इकोनॉमी में हम 4 सेक्टर को डील करते हैं। आप बोलोगे कि सर आपने यहाँ पे 5 सेक्टर लिख रखा है, बोल आप 4 रहे हो, ऐसा कंफ्यूजन क्यों? तो बच्चों मैं 5 सेक्टर का इस्तेमाल इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि 5वां जो फाइनेंशियल सेक्टर होता है वो हम लोग 2 सेक्टर इकोनॉमी में इन्वॉल्व कर लेते हैं। फिलहाल अगर डिटेल समझ रहे हो आप तो डिटेल के लिए आप 5 सेक्टर का ध्यान देना। पहला सेक्टर क्या है, प्रोड्यूसर सेक्टर। पहला सेक्टर क्या है, प्रोड्यूसर सेक्टर। ये सेक्टर करते क्या है वो अभी हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले समझना पहला सेक्टर क्या है, प्रोड्यूसर सेक्टर। दूसरा सेक्टर कौन है, हाउस होल्ड सेक्टर। तीसरा सेक्टर कौन है, गवर्नमेंट सेक्टर। चौथा सेक्टर कौन है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। 5वां सेक्टर कौन है, फाइनेंशियल सेक्टर। बच्चों फिर से समझना एक बात को, पहला सेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर सेक्टर वो बंदा है जो चीजों को कंज्यूम करने के लिए बनाता है, यानी जो चीजों को बना रहा है वो कौन है, वो प्रोड्यूसर है। अब प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोड्यूसर सेक्टर क्या कर रहा है, प्रोड्यूसर सेक्टर गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है। दूसरा हाउस होल्ड। अब मेरे भाई अगर कोई प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको कंज्यूम करने के लिए भी कोई चाहिए ना, तो कंज्यूम करने के लिए कौन चाहिए, कंज्यूम करने के लिए चाहिए आम आदमी।
अब यहाँ पे आप फिर से बोलोगे सर आम आदमी कंज्यूम करेगा तो खास आदमी क्या करेगा, तो बच्चों बता दूं आम हो चाहे खास हो दोनों ही कंज्यूम करेंगे। तो क्या हो गया, हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर क्या है, हाउस होल्ड सेक्टर कंज्यूम कर रहा है, यानी कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हाउस होल्ड सेक्टर क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। आपने दो सेक्टर सीखा, पहला सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर क्या कर रहा है, वो गुड्स को और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा है। ध्यान रखना, सिर्फ गुड्स प्रोड्यूस करना ही प्रोड्यूसर सेक्टर का काम नहीं होता, वो सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, ठीक है, वो भी कौन है, प्रोड्यूसर सेक्टर है। दूसरा हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर क्या है, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहां पे वो क्या कर रहा है, गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम कर रहा है। एक समझने वाली बात और है कि हाउस होल्ड आर टेकन एज द ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हाउस होल्ड सेक्टर कौन है, ओनर कहलाता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम लोग अभी अगली टॉपिक में डिस्कस करेंगे, तब तक आप इसको समझो। फिर थर्ड कौन है, थर्ड गवर्नमेंट सेक्टर है। गवर्नमेंट सेक्टर कौन है, गवर्नमेंट यानी कि हमारी सरकार। गवर्नमेंट सेक्टर कौन है, गवर्नमेंट यानी कि हमारी सरकार, जो कि कंट्रोल कर रही है हमारी इकोनॉमी को, जो कि कंट्रोल कर रहा है प्रोड्यूसर को, जो कि कंट्रोल कर रहा है हाउस होल्ड को। तो तीसरा सेक्टर कौन है, गवर्नमेंट सेक्टर। अब बच्चों चौथा सेक्टर कौन है, तो चौथा सेक्टर है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब हमारे देश के अलावा कहीं विदेश से भी आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बाकी सब हमारे देश के अलावा क्या कहलाएगा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी इसको हम लोग फॉरेन सेक्टर भी कह सकते हैं। पांचवा सेक्टर कौन है, फाइनेंशियल सेक्टर। पांचवा सेक्टर कौन है, फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर या फाइनेंशियल सिस्टम ये क्या करता है, ये एंगेज होता है एक्टिविटी ऑफ बोरोइंग एंड लेंडिंग। बेटा थोड़ा सा मुझे आप एक क्वेश्चन का आंसर देना, मैं उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता होगा कि फाइनेंशियल सेक्टर कौन है। क्या आप एक एग्जाम्पल दे सकते हो फाइनेंशियल सेक्टर का। फाइनेंशियल सेक्टर यानी कि जो इन्वॉल्व है बोरोइंग और लेंडिंग में। तो आप दिमाग पे जोर डालें, इससे पहले मैं आपको बता दे रहा हूं, आप दिमाग पे जोर डालते रहिएगा, अच्छा है दिमाग के लिए। फाइनेंशियल सेक्टर होता है बैंक। फाइनेंशियल सेक्टर कौन होता है, हमारा बैंक, यानी कि जो बोरोइंग और लेंडिंग में इन्वॉल्व रहता है। अभी जैसा कि मैंने आपसे बच्चों बोला कि इसको आप फिफ्थ सेक्टर के तौर पे भी ले सकते हो और इसको हम लोग टू सेक्टर में भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इस बात का ध्यान रखना, हम लोग इसमें 4 सेक्टर पढ़े हैं। अब जब हम मॉडल की बात करेंगे, हमारा अगला टॉपिक सर्कुलर फ्लो है, इसमें हम लोग मॉडल की बात करेंगे। तो मॉडल 4 तरह के होंगे। पहला मॉडल होगा टू सेक्टर मॉडल, जिसमें प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड होता है। दूसरा होता है 3 सेक्टर मॉडल, जिसमें प्रोड्यूसर, हाउस होल्ड और गवर्नमेंट सेक्टर होता है। तीसरा होता है 4 सेक्टर मॉडल, जिसमें प्रोड्यूसर, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होता है। और ये जो फाइनेंशियल है, ये फाइनेंशियल हमारा 2 सेक्टर में इन्वॉल्व रहता है। ठीक है मेरे बच्चों, आपको ये बात यहाँ तक की समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से 2 चीज़ें फिर से डिस्कस करूंगा। वो कहानी ये होती है कि हम अगर आपसे बात करें तो आपको एक कहानी याद होगी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, तो क्या आप मुझे बता सकते हो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपने लास्ट क्लास में पढ़ा है और आपको अभी फिर से याद होगा कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। तो मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, मेरे साथ साथ आप भी याद करते चलिएगा। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पहला होता है लैंड। मैं अगले टॉपिक में पहुंचूं इससे पहले अगर आप ये चीज़ समझ लोगे तो नेक्स्ट टॉपिक आपको थोड़ा सा ईजी रहेगा। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, लैंड। दूसरा फैक्टर क्या होता है, लेबर। तीसरा कैपिटल, वेरी गुड। और चौथा एंटरप्रेन्योर। चौथा एंटरप्रेन्योर। अब बच्चों एक बात बताना, ये चारों क्या कहलाया, हमने आपसे क्या कहा कि ये चारों चीजें क्या कहलाई बेटा, ये चारों चीजें कहलाई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्या कहलाया, ये चारों चीजें क्या कहलाई, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब ये बताओ कि अगर लैंड हम यूज कर रहे हैं एज अ फैक्टर, तो लैंड में हमें क्या मिल रहा है, यानी जो बंदा प्रोड्यूस कर रहा है उसे क्या मिल रहा है, लैंड। आपको रेंट, लेबर का क्या होगा बेटा, वेजेस, कैपिटल का
इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर के लिए प्रॉफिट होता है, और एंटरप्रेन्योर के लिए क्या होता है? प्रॉफिट होता है। और ये क्या कहलाता है हमारा? ये हमारा कहलाता है फैक्टर पेमेंट। ये हमारा क्या कहलाएगा? फैक्टर पेमेंट। तो मैंने आपसे दो चीज़ें बताई कि हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करें, इससे पहले आप एक बार क्लियर कर लेना। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे चार हैं, पहला लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा कैपिटल और चौथा एंटरप्रेन्योर। और इस जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करने के बदले जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। और ये चारों क्या कहलाता है? हमारा फैक्टर पेमेंट। ठीक है, तो फैक्टर पेमेंट क्या है ये आपको क्लियर है, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है ये आपको क्लियर है। अब एक चीज़ और समझना मेरे बच्चों, हमारे प्रोडक्शन के चलो अब देखो ध्यान देना, तीन फेज हम लोग के होते हैं। तीन फेज हम इस सर्कुलर फ्लो में पढ़ेंगे। तो इस सर्कुलर फ्लो को पढ़ने से पहले तीन फेजेस समझना ज़रूरी होता है। ये तीन फेज क्या है बच्चे, एक बार आप इसको भी ध्यान देना। पहला फेज प्रोडक्शन फेज। हम लोगों ने जैसा आपसे अभी कहा कि हम लोग आज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ेंगे। और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो जैसा कि मैंने आपसे बोला सर्कुलर फ्लो, भाई पैसा किसी के पास रुकता है क्या? जाहिर सी बात है नहीं रुकता। मैं पैसा कमा रहा हूं, मैं पैसा ले जाके अपने घर में दे रहा हूं, घर वाले क्या कर रहे हैं? उसको खर्चा कर दे रहे हैं, और खर्चा करके दोबारा से वापस कहीं पहुंच जा रहा है। ठीक है, और शायद उसके पास पहुंच जा रहा है जिसके पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, तो मान लो किसी बंदे ने 50 लाख रुपए कमाया, और 50 लाख रुपए कमाने के बाद उसने तय किया कि भाई एक ऑडी कार खरीदनी है। क्या तय किया? एक ऑडी कार खरीदनी है, और वो जा करके ऑडी कंपनी वाले को 50 लाख रुपए दे देता है। अब आप बोलो सर ठीक है दे देता है तो क्या दिक्कत? उसका मन किया, उसने ऑडी खरीद लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो पैसा उसने 50 लाख कमाया, कमाने के बाद क्या किया? उसने कंपनी को पे कर दिया। ठीक है, सेम जैसे मैं पैसा कमा रहा हूं, मैं अपने घर में जाके दे रहा हूं, मेरे घर वाले क्या कर रहे हैं? उसको खर्चा कर दे रहे हैं, दुकान पे जा रहे हैं, दुकान वाले क्या कर रहे हैं? फिर से सामान खरीद रहे हैं, सामान खरीदने के लिए क्या कर रहा है? किसी कंपनी को पैसा दे रहा है, कंपनी क्या कर रहा है? फिर से उसको प्रोड्यूस कर रहा है, और कंपनी भी उस पैसे को रख नहीं रहा। कंपनी क्या कर रहा है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए उस पैसे को दोबारा से वो दे रहा है हाउस होल्ड को। यानी वो हाउस होल्ड से अगर लैंड लिया है तो रेंट दे रहा है, उसने अगर हाउस होल्ड से लेबर लिया है तो वेजेस दे रहा है। तो वो जो प्रोड्यूसर है उसके पास भी ये पैसा रुक नहीं रहा। तो मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि हम तीन फेज डिस्कस करेंगे। पहला फेज प्रोडक्शन फेज, दूसरा फेज इनकम फेज। अब आप बोलो सर ये इनकम फेज कहां से आ गया प्रोडक्शन में? बिल्कुल एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये इनकम कहां से आ गया। तो बच्चों इनकम कहां से आया? इनकम जरूरी नहीं कि हम अभी प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं। प्रोडक्शन हुआ तो जाहिर सी बात है उसने क्या किया? उसने फैक्टर पेमेंट दिया। प्रोडक्शन हुआ तो उसने क्या किया? फैक्टर पेमेंट दिया। जब उसने फैक्टर पेमेंट दिया तो फैक्टर पेमेंट किसको मिला? हाउस होल्ड को मिला ना। हाउस होल्ड को मिला ना। हम एक कंपनी में काम करते हैं, उस कंपनी में दिन रात मैगी बना रहे हैं, और उस मैगी को बनाने के वक्त जब मैगी हमारा डेली रूटीन खत्म हो रहा है, हमारा एक मंथ एंड में हमें सैलरी मिल रही है, हमें वेजेस मिल रहा है, वो सैलरी या वेजेस हम क्या कर रहे हैं? हम घर में आ रहे हैं और मेरे अपने बच्चे वो क्या कर रहे हैं? वो दोबारा से जाके मैगी खरीद रहे हैं। तो ये तीन स्टेज में हमने कहा, पहला स्टेज क्या हुआ? प्रोडक्शन फेज। दूसरा क्या हुआ? इनकम फेज। अब आप बोलो सर प्रोडक्शन भी हो गया, अच्छी बात है,
इनकम भी हो गया, अच्छी बात है। सर तीसरा क्या होगा? तीसरा ये होगा बच्चों, मैं जाके जो पैसा अपने घर में दिया, मेरी घरवाली ने जो पैसा जाके खर्च कर दिया, वो पैसा क्या हो रहा है? वो पैसा हो रहा है एक्सपेंडिचर फेज, यानी कि वो क्या कर रहे हैं? एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। आप बोलो सर एक्सपेंडिचर किस चीज़ पे कर रहे हैं? तो मेरे बच्चे एक्सपेंडिचर कंजम्पशन पे कर रहे हैं, यानी हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो जो मैंने कमाया मैंने घर पे जाके दिया, घरवाली ने क्या किया? खर्चा कर दिया। घरवाली ने क्या किया? खर्चा कर दिया। एक क्वेश्चन फिर से आप पूछ सकते हो कि सर घरवाली ने खर्चा कर दिया, आपकी है हमारी नहीं है, तो हम क्या करें? तो बच्चे कोई दिक्कत नहीं, हम खुद पे भी खर्चा कर सकते हैं। हम खुद पे भी खर्चा कर सकते हैं, हमने खर्चा करना है। मेन चीज क्या है? हमें खर्चा करना है। तो प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज, और तीसरा क्या हो गया? एक्सपेंडिचर फेज। और जब ये एक्सपेंडिचर हुआ तो ये पैसा किसके पास पहुंचा? एक्सपेंडिचर हुआ तो ये पैसा दोबारा से किसके पास पहुंच गया? प्रोड्यूसर के पास पहुंच गया, और फिर से वही फ्लो क्या रहा? चलता रहा, और ये चलता रहेगा। तो ये जो चलता रहेगा यही हमारा कहलाता है सर्कुलर फ्लो। यही हमारा कहलाता है सर्कुलर फ्लो। यानी कि तीन चीजें हमने आपसे डिस्कस की, प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज और एक्सपेंडिचर फेज। मैं उम्मीद करता हूं कि हमने अभी तक जो पढ़ा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स डेफिनेशन समझ में आया होगा, स्ट्रक्चर ऑफ मैक्रो इकोनॉमी, 4 सेक्टर हमने डिस्कस किया, वो भी आपको समझ में आया होगा। तीसरा हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोला, फैक्टर ऑफ पेमेंट बोला, ये भी आपको समझ में आया होगा। और चौथा हमने 3 स्टेजेस डिस्कस की, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट होते हैं। इन बेसिक से कॉन्सेप्ट को मैं आपको पहले समझा दूं। देखो अभी जैसा हमने पहले ही आपसे जस्ट अभी कुछ देर से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो सेम कहानी फिर से। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है? इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी, इनकम और फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज across different sector of economy in a circular form. In a circular form is called circular flow of income. ठीक है, ठीक है। अब ये हम सर्कुलर फ्लो को 2 तरीके से 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन से 2 टाइप? पहला टाइप रियल फ्लो, प्रोडक्ट फ्लो या फिजिकल फ्लो। हम इसे रियल फ्लो क्यों कहते हैं या हम उसे फिजिकल फ्लो क्यों कहते हैं, ये अभी हम आपको जस्ट डिस्कस करेंगे। पर आप तब तक समझ लो क्या कि सर्कुलर फ्लो क्या है? सर्कुलर फ्लो इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी, इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी, फ्लो ऑफ इनकम, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी इन अ सर्कुलर फॉर्म। सर्कुलर फॉर्म मतलब मैंने क्या कहा कि वो चल रहा है, प्रोडक्शन से इनकम, इनकम से एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर से देन ऑल। ठीक है, अब इसको हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया। पहला टाइप रियल फ्लो, या इस रियल फ्लो को हम लोग प्रोडक्ट फ्लो भी कह सकते हैं, या इसे हम लोग फिजिकल फ्लो भी कह सकते हैं। दूसरा क्या होता है? मनी, मॉनेटरी या नॉमिनल फ्लो। दूसरा क्या होता है? मनी, मॉनेटरी या नॉमिनल फ्लो। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि रियल फ्लो क्या होता है या मनी फ्लो क्या होता है। देखो बच्चों, मैं रियल फ्लो आपको एक्सप्लेन करूं इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको रियल फ्लो और मनी फ्लो याद रखना है कि रियल फ्लो क्या है और मनी फ्लो क्या है, तो मेरे बच्चों अभी मैंने आपसे कहा कि रियल फ्लो को हम लोग एक नाम से और जानते हैं। किस नाम से? फिजिकल फ्लो। रियल फ्लो को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, फिजिकल फ्लो। तो एक बात का ध्यान देना, हमने आपसे कहा कि बहुत आसान होता है याद रखना कि रियल फ्लो क्या है और मनी फ्लो क्या है। तो बच्चों रियल फ्लो क्या है? रियल फ्लो 2 सेक्टर के बीच में, 2 सेक्टर कौन? एक बनाने वाला, एक खाने वाला, एक प्रोड्यूसर, एक कंज्यूमर। 2 सेक्टर के बीच में होने वाला एक ऐसा फ्लो है जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है। बात समझ में आई आपको? मैंने क्या कहा? रियल फ्लो 2 सेक्टर यानी हाउस होल्ड और फर्म यानी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर यानी बनाने वाला और खाने वाला के बीच में एक ऐसा फ्लो है जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है।
तो आप बोलो सर मनी इन्वॉल्व नहीं है तो क्या इन्वॉल्व है? बेटा मनी इन्वॉल्व नहीं है, उसमें दो चीजें इन्वॉल्व है। वो क्या? वो दो चीजें हैं गुड्स एंड सर्विसेज, यानी प्रोड्यूसर क्या कर रहा है? प्रोड्यूसर गुड्स और सर्विसेज बना करके हाउस होल्ड को दे रहा है, और हाउस होल्ड क्या कर रहा है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दे रहा है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहा है हाउस होल्ड, और प्रोड्यूसर प्रोवाइड कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो इस सर्कुलर, इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको हम लोग कहते हैं रियल फ्लो। तो बच्चों रियल फ्लो क्या है? रियल फ्लो of income implies the flow of factor services, from the household sector to the producing sector। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको? जो मैंने अभी कहा कि दो सेक्टर होंगे, एक हाउस होल्ड सेक्टर है, पहला सेक्टर कौन सा है? पहला सेक्टर हाउस होल्ड है। दूसरा सेक्टर कौन सा है? दूसरा सेक्टर प्रोड्यूसिंग सेक्टर है। हाउस होल्ड कौन है? कंज्यूमर। प्रोड्यूसिंग सेक्टर कौन है? प्रोड्यूसर है। तो ये क्या है? इंप्लाइज द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू प्रोड्यूसिंग सेक्टर एंड corresponding flow of goods and services from producing sector to household sector। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको? अब हम लोग मान लेते हैं, जैसा अभी हमने आपसे कहा कि दो सेक्टर है, पहला सेक्टर है प्रोड्यूसर सेक्टर और दूसरा सेक्टर है हाउस होल्ड सेक्टर। तो हम लोग ये दो सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर को लेकर के ये रियल फ्लो समझेंगे। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपसे दोबारा कहा कि रियल फ्लो क्या है? रियल फ्लो यानी कि जिसमें गुड्स और दो सेक्टर हैं। दो सेक्टर कौन से हैं? सेक्टर है हाउस होल्ड, सेक्टर है प्रोड्यूसर। चलो आगे बढ़ते हैं और डिटेल में समझते हैं। और ये हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर क्या कर रहे हैं? एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दे रहा है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन दे रहा है? जो ओनर है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। तो अभी आपने इसको सीखा है कि ओनर कौन है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का? ओनर है हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड क्या कर रहा है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहा है। और प्रोड्यूसर क्या कर रहा है? प्रोड्यूसर क्या कर रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। पैसा कोई ले दे नहीं रहा है, ध्यान रखना, पैसे का कोई लेन देन, पैसे का कोई ट्रांजैक्शन यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। अब देखो हाउस होल्ड रियल फ्लो को हम लोग और अच्छे से समझ सकते हैं। दो सेक्टर है, पहला सेक्टर है हाउस होल्ड, दूसरा सेक्टर है प्रोड्यूसर। मेरे बच्चों प्रोड्यूसर क्या कर रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। प्रोड्यूसर क्या कर रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। और हाउस होल्ड क्या कर रहा है? हाउस होल्ड सर्विसेज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हाउस होल्ड क्या कर रहा है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, लाइक लेबर, लाइक कैपिटल और लाइक एंटरप्राइज। ठीक है, और ये फ्लो क्या कहलाएगा हमारा? ये फ्लो कहलाएगा हमारा रियल फ्लो। तो मैं उम्मीद करता हूं रियल फ्लो आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोशिश करोगे सब समझ में आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा? और अगर नहीं आएगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या आप हमें हमारे दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको रियल फ्लो समझ में आ गया। रियल फ्लो के बाद अगला होगा, रियल फ्लो में एक बात और समझ लेना बच्चों, मैं रियल फ्लो खत्म करता हूं। एक कंडीशन होती है, एक कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या है? डिपेंड्स ऑन ईच अदर इन द फॉलोइंग वेज। पहला, प्रोड्यूसर सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज टू द हाउस होल्ड। गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड को प्रोड्यूसर ही सप्लाई करेगा। और हाउस होल्ड सप्लाईज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टू द प्रोड्यूसर। ठीक है, अभी जैसा हम लोगों ने अपने आगे पीछे डिस्कस किया। ठीक, फिर नेक्स्ट आ जाओ मनी फ्लो। अच्छा अब बच्चों एक बात बताना, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था 2-3 मिनट 4 मिनट पहले कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करने के बदले उन्हें जो मिलता है वो फैक्टर पेमेंट कहलाता है। अब फैक्टर पेमेंट यानी कि अभी आपने पढ़ा रियल फ्लो जिसमें कि गुड्स और सर्विसेज है, रियल फ्लो जिसमें कि गुड्स और सर्विसेज ही हैं। अब मनी फ्लो की बात करें हम लोग, मनी फ्लो क्या है? मनी फ्लो यानी कि जिसमें कि पैसा भी इन्वॉल्व हो जाएगा, जिसमें पैसा भी इन्वॉल्व हो जाएगा। यानी कि हमें फैक्टर पेमेंट मिल रही है, हमारे प्रोड्यूसर को भी पैसे मिल रहे हैं और हाउस होल्ड को भी पैसे मिल रहे हैं। देखना समझना मनी फ्लो क्या है। तो मनी फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम
एज रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस फ्रॉम प्रोड्यूसिंग सेक्टर टू द हाउस होल्ड सेक्टर एज मॉनेटरी रिवॉर्ड। ठीक है, फिर हाउस होल्ड स्पेंड्स देयर इनकम ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्यूसिंग सेक्टर। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि भाई मैं इनकम कर रहा हूं, इनकम करके पैसे घर पे लेके जा रहा हूं, घर वाले पैसा खर्चा कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अब हुआ क्या? हुआ ये कि प्रोड्यूसर क्या कर रहा है? प्रोड्यूसर फैक्टर पेमेंट दे रहा है, जिस फैक्टर पेमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? रेंट कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं और वेजेस कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या हो रहा है? इसके बाद हाउस होल्ड क्या कर रहा है? हाउस होल्ड जाके खर्चा कर रहा है सामान और सर्विसेज को अवेल करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए। समझना। अब अगला क्या है? मनी फ्लो कैसे समझेंगे हम लोग? मनी फ्लो का मतलब क्या हो गया? फिर से वही दो सेक्टर है। अभी हमने माना कि इन इकोनॉमी देयर आर टू सेक्टर्स। ठीक है, तो वो दो सेक्टर्स कौन से हैं? पहला सेक्टर है हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा सेक्टर है प्रोड्यूसिंग सेक्टर। ठीक है, रियल फ्लो में मनी इन्वॉल्व नहीं थी और फिर मनी फ्लो में मनी इन्वॉल्व होनी है। देखो, प्रोड्यूसिंग सेक्टर क्या दे रहा है हाउस होल्ड को? फैक्टर पेमेंट दे रहा है। फैक्टर पेमेंट क्या है ये आप पहले समझ चुके हो और कब मिल रहा है ये भी आप समझ चुके हो। ठीक है, फैक्टर पेमेंट में मैंने आपसे अभी क्या कहा था कि लैंड, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। ठीक है, लैंड के बदले में रेंट मिला, लेबर के बदले में वेजेस मिला, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट मिला और एंटरप्राइज के बदले में प्रॉफिट मिला। ठीक है, तो प्रोड्यूसिंग सेक्टर क्या कर रहा है? प्रोड्यूसिंग सेक्टर हमें क्या कर रहा है? हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट प्रोवाइड कर रहा है। प्रोड्यूसिंग सेक्टर क्या कर रहा है? फैक्टर पेमेंट प्रोवाइड कर रहा है। और हाउस होल्ड किसको प्रोवाइड कर रहा है? प्रोड्यूसिंग सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है हाउस होल्ड सेक्टर को। और हाउस होल्ड सेक्टर क्या कर रहा है? हाउस होल्ड सेक्टर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि हाउस होल्ड क्या कर रहा है? हाउस होल्ड उस पैसे को कमाने के बाद दोबारा से जाके सामान खरीद रहा है और वो सामान खरीदने के बाद वो पैसा दोबारा से प्रोड्यूसर के पास पहुंच रहा है। और हाउस होल्ड ये जो सामान खरीद रहा है उसे क्या कहा गया? उसे कहा गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। उसे क्या कहा गया? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्यों कह रहे हैं? तो बच्चों मैं आपको बता दूं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हम कंज्यूम कर रहे हैं। हम कंज्यूम करने के लिए जो खर्च कर रहे हैं वो क्या कहला रहा है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन कर रहा है? ये कर रहा है हाउस होल्ड। ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन कर रहा है? ये कर रहा है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड कर रहा है और वो पैसा जा किसके पास रहा है? प्रोड्यूसिंग सेक्टर के पास जा रहा है। और वो प्रोड्यूसिंग सेक्टर, अभी मैंने आपसे बोला कि उन्होंने फिर से क्या किया? उन्होंने फिर से अवेल किया फैक्टर सर्विसेज और अवेल करने के बाद क्या किया? फिर से पेमेंट किया, फैक्टर पेमेंट। और ये फ्लो मेरा चलता रहेगा। ये फ्लो मेरा इन अ सर्कुलर फॉर्म क्या होगा? चलता रहेगा। और ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा मनी फ्लो। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा मनी फ्लो। ठीक है, तो बच्चों हम लोगों ने आज जितना भी टॉपिक पढ़ा, मैं एक बार आपसे फिर से कह दे रहा हूं, हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिलहाल आज का टॉपिक हमने जो भी पढ़ा वो आपको क्लियर होगा, समझ में आ चुका होगा। मैं उम्मीद करता हूं आप इसको दोबारा से देखोगे, समझोगे। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में भी भेज सकते हो और हमारे नंबर पे कॉल या मैसेज भी आप कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं हमारे अगले वीडियो को आप दोबारा से सब्सक्राइब कर, हमारे अगले वीडियो को आप देखना नहीं भूलोगे और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलोगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। थैंक्स।